राम राम बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलो आओ देखते हैं इररैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं। इररैशनल नंबर्स। अब ये इररैशनल नंबर्स का सिंपल मतलब है वो नंबर्स जो रैशनल ना हो। रैशनल नंबर्स हमने क्या पढ़े थे? रैशनल नंबर्स क्या पढ़े थे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब जैसे 2/3, 4/6, 7/8 एंड सो ऑन, मतलब जिसके अंदर एक न्यूमरेटर भी हो और एक डिनोमिनेटर भी हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में ना हो उनको हम क्या कहेंगे? इररैशनल नंबर्स। जैसे एक नंबर मैं लिखता हूं 1.32478356 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है नंबर, ये नंबर एंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? भाई कोई नंबर ऊपर खत्म होएगा तभी तो उसके नीचे वाला डेसिमल में लेके आएंगे। जब ये नंबर ही नहीं खत्म हो रहा तो इसको हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे? बदल ही नहीं सकते। भाई एक नंबर हमने लिखा 3.5, हम कहते हैं भाई इसको डेसिमल में बदलो, इसको डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन में इसको कैसे बदलेंगे? 35/10। तो ये हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। जो नंबर एंड ही नहीं हो रहा तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? बदल ही नहीं सकते। इसका मतलब वो नंबर जो एंड ही नहीं होते डेसिमल में, जो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इररैशनल नंबर्स। इसका मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे मैं आपको बोलूं √2, अब √2 की क्या वैल्यू होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये √2। √3 1.732 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी। भाई जो नंबर रुक ही नहीं रहे वो नंबर को हम ऊपर न्यूमरेटर में लिख के डिनोमिनेटर में कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो इसका मतलब पहली चीज तो वो जिन नंबर्स का कभी एंड ना हो वो सारे इरेशनल हो गए। दूसरी चीज वो जिन नंबर्स का रूट ना निकले। जैसे अब मैं यहां पे लिखूं √4, तो √4 क्या हो गया? 2। तो क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। √4 क्या हो गया? रैशनल नंबर, क्योंकि ये बाहर आ गया रूट से, इसका रूट सॉल्व हो गया। √16 4, इसको मैं लिख सकता हूं 4/1, सॉल्व हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर। जिनके रूट ना निकले वो सारे के सारे क्या हैं? इररेशनल नंबर। जैसे √3, √5, √7, √13, √11, ये सारे क्या हैं? इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 3√3, अब ये रैशनल है या इररेशनल है? ये भी इररेशनल नंबर है। क्यों इररेशनल नंबर है? क्योंकि अगर मैं √3 की वैल्यू लिखूं 1.732, एक बार इसको रब कर लेते हैं फिर मैं सही से बताता हूं। चलिए, जैसे हमने लिखा 3√3, अब √3 की क्या वैल्यू है? 1.732 एंड सो ऑन। तो इस वैल्यू को मुझे क्या करना है? भाई 3 से मल्टीप्लाई करना है, यही तो है 3√3। तो अगर मैं ऐसा नंबर जो एंड ही नहीं हो रहा इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये नंबर, चलो इसको करके देख लेते हैं, हमें नहीं पता इसके आगे क्या है। 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, 5.1, अब ये आगे ऐसे 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 चलता जाएगा। तो क्या मैं इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता।
क्योंकि ये नंबर ही नहीं एंड हो रहा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदलूंगा। अब जब ये नंबर ही नहीं एंड हो रहा, इसका मतलब मैं किसी भी इसको √3 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं लिख दूं 5√3, 7√3, 8√3, ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, क्योंकि √3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ऐसे नंबरों से, क्योंकि √3 का तो एंड ही नहीं है, उसको किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं उसका एंड होगा ही नहीं। ये समझ आ गया। अब √5 के साथ मैं कुछ भी लगा लूं, दीज आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। बस हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर √3 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो रूट से बाहर आ जाए, तो वो रैशनल बन जाएगा। जैसे इसको मैं √3 से ही कर दूं, मान लो √3 को √3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये क्या बनेगा, 3। भाई रूट को उसी नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करो तो वो रूट हट जाता है। क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। √5 को मैं √5 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 5, विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √7 को √7 से किया जाए 7, विच इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। तो कोई भी रूट को अगर मैं उसी रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा या किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि उसका रूट हट जाए, तो वो हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। चलो और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे √2 को मैं √8 से कर दूं, √2 को √8 से कर दूं, तो क्या आएगा, ये √16। भाई दोनों रूट अंदर ही तो चले जाएंगे, देखो ऐसे ना, 2 × 8, 8 दूनी √16, विच इज इक्वल टू 4। 4 क्या हो गया, रैशनल नंबर, 4 रैशनल आ गया। भाई हमने तो किया √2, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ऐसे आ गए नंबर कि ये वाला जो नंबर था वो रूट से बाहर आ गया। तो कोई भी अगर ऐसा नंबर हो, वो पहले तो इर्रेशनल हो, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो रूट से बाहर आ जाए, तो वो रैशनल कहलाएगा, वो इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। पहली बात तो वो डेसिमल में जो खत्म ही ना हो, और दूसरी बात वो जिसका रूट ना निकल पाए, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे ऊपर बढ़ते हैं।